अगर क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे अनलकी टीम को चुना जाए तो बहुत से लोग इंडिया को वोट करेंगे और कुछ लोग साउथ अफ्रीका को, मगर मैं जिस टीम को चुनूंगा वो होगी न्यूजीलैंड। 2019 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल आप सबको याद ही होगा, जिसमें न्यूजीलैंड ने पूरा गेम पलट कर इंडिया के हाथ से जीत छीन ली थी। मगर उसके बाद उनको इस बात का नहीं पता था कि वो टीम फाइनल में जितनी भी अच्छी क्रिकेट खेल ले, मगर एक रूल और अंपायर की लापरवाही उनके हाथों से उनका वर्ल्ड कप छीनने वाली है। ये बात है 14 जुलाई 2019 की, जब लॉर्ड्स के मैदान में क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जा रहा था और न्यूजीलैंड ऑलमोस्ट फिनिश लाइन तक पहुंच चुकी थी, मगर रूल्स, सिस्टम और मोस्ट इम्पॉर्टेंट किस्मत ने उन्हें वर्ल्ड चैंपियन बनने से मना कर दिया और इंग्लैंड वो वर्ल्ड कप जीत गई। जिस टीम ने आज तक वर्ल्ड कप ना जीता हो और उसने उस वर्ल्ड कप फेवरेट को सेमीफाइनल में शिकस्त दी हो और उस टीम के साथ ऐसा हो, ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेट्स डाइव इनटू द कंट्रोवर्सी ऑफ 2019 फाइनल। न्यूजीलैंड हमेशा से ही आईसीसी नॉकआउट्स में अनलकी रही है। अगर हम 2019 से पहले देखें तो न्यूजीलैंड 6 सेमीफाइनल में हार गई है और एक फाइनल में। 2015 के वर्ल्ड कप में तो न्यूजीलैंड के पास मौका भी था चैंपियंस बनने का, बट उस वर्ल्ड कप की फेवरेट और को होस्ट ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को फाइनल में हराकर उस वर्ल्ड कप के चैंपियंस बन गए और इसीलिए उनके फैंस ने काफी बार हार्ट ब्रेक विटनेस किए हैं। न्यूजीलैंड उस वर्ल्ड कप में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। 2019 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज मैच में 5 आउट ऑफ 9 मैचेस जीते न्यूजीलैंड ने। ग्रुप स्टेज में 3 मैचेस हारी, इसीलिए उन्हें 11 पॉइंट्स मिले। बट ऑन दी अदर साइड पाकिस्तान के भी सेम 11 पॉइंट्स थे, बट हमारा नेट रन रेट कम होने की वजह से पाकिस्तान 5th पोजीशन पर आई और न्यूजीलैंड ने 4th पोजीशन पे फिनिश किया एज अ सेमीफाइनलिस्ट एंड न्यूजीलैंड वॉन देयर सेमीफाइनल मैच अगेंस्ट इंडिया एंड मेक देयर प्लेस इन फाइनल। और न्यूजीलैंड बैक टू बैक वर्ल्ड कप फाइनल खेल रही थी, इसीलिए न्यूजीलैंड फैंस अपने पहले वर्ल्ड कप के इंतजार में बैठे थे। टॉस होता है और न्यूजीलैंड टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला करता है। शुरुआत में हेनरी निकल्स ने ब्रिलियंट ओपनिंग की। गप्टिल की अर्ली विकेट गिरने के बाद विलियमसन और हेनरी निकल्स ने पार्टनरशिप बनाई रखी, बट अच्छी शुरुआत के बाद हेनरी निकल्स आउट होते हैं और साथ में 2-3 और विकेट्स गिरने के बाद न्यूजीलैंड एट दी एंड 241 का टारगेट देती है इंग्लैंड को। ये स्कोर कितना डिफेंडेबल था ये हमें आगे पता चलने वाला है, क्योंकि सेमीफाइनल की कंडीशन और फाइनल की कंडीशंस में बहुत डिफरेंस था। इंग्लैंड की बैटिंग शुरुआत कुछ इतनी खास नहीं होती, क्योंकि जेसन रॉय 17 रन्स पर आउट हो जाते हैं और फिर जॉनी बेयरस्टो और इंग्लैंड टीम के कैप्टन मॉर्गन भी आउट हो जाते हैं एंड इंग्लैंड वर 86 फॉर 4 एट द मिडल। फिर बेन स्टोक्स और जॉस बटलर ने दोनों एंड से अटैकिंग बैटिंग स्टार्ट की, जिससे इंग्लैंड की उम्मीद जाग रही थी। बट 45th ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन ने जॉस बटलर की विकेट लेकर पूरा मैच का डायरेक्शन चेंज कर दिया। और उसके बाद इंग्लैंड के टेल एंडर बैटिंग पर आ रहे थे, बट बेन स्टोक्स वर स्टैंडिंग क्वाइट स्ट्रांगली देयर। फिर मैच पहुंचती है लास्ट ओवर में, जब इंग्लैंड रिक्वायर्स 15 रन्स। लास्ट ओवर की स्टार्टिंग बोल्ट की तरफ से बहुत स्ट्रांग होती है। शुरू की दोनों बॉलें यॉर्कर लेंथ पे डॉट जाती और बेन स्टोक्स पर प्रेशर बन रहा था। ओवर की तीसरी बॉल बोल्ट थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर डालते हैं और बेन स्टोक्स ने उस बॉल का पूरा एडवांटेज लिया और उस बॉल को स्टैंड्स में पहुंचा दिया। अब चाहिए थे 3 बॉलों पे 9 रन। उस ओवर की 4th बॉल, जिसने वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बना दी, जिसने न्यूजीलैंड के हाथों से वर्ल्ड कप छीन लिया। बेन स्टोक्स उस लास्ट ओवर की 4th बॉल को जोर से हिट करते हैं और बॉल को इतना एलिवेशन नहीं मिलता और बेन स्टोक्स डबल के लिए भागते हैं और गप्टिल ने बॉल को पकड़कर स्ट्राइकर एंड पर फेंका और बेन स्टोक्स ने जोर से डाइव लगे, बट बॉल जो दूसरे एंड से आ रही थी वो बेन स्टोक्स के बैट से लगकर बाउंड्री पर पहुंच गई। न्यूजीलैंड के लिए परेशानी वाली बात ये नहीं थी कि बेन स्टोक्स ने उस बॉल पर डबल ले लिए थे, बल्कि परेशानी वाली बात ये थी कि बॉल पर इंग्लैंड को 6 रन दे दिए गए थे और यही था वो कंट्रोवर्शियल मोमेंट इन दिस रन चेज। और उसके बाद 5वीं बॉल बोल्ट ने क्रैकिंग यॉर्कर डाली, बट बेन स्टोक्स ने उस बॉल को ऑफ साइड पर खेला और डबल के लिए भागे, बट बॉल नॉन स्ट्राइकर एंड पर फेंकी गई और एडिल रशीद रन आउट हो गए।
फिर आती है लास्ट बॉल जब इंग्लैंड को रिक्वायर थे 2 रन वर्ल्ड चैंपियंस बनने के लिए। बोल्ट ने लेंथ बॉल डाली और स्टोक्स ने उस बॉल को ऑन साइड पर खेला और फिर से डबल के लिए भागे और बोल्ट नॉन स्ट्राइकर एंड पर मार्क वुड को रन आउट कर देते हैं और इंग्लैंड की इनिंग वहां खत्म हो जाती है और ये गेम सुपर ओवर तक पहुंच चुकी थी सिर्फ एक अंपायर की लापरवाही की वजह से। और सुपर ओवर में इंग्लैंड ने 15 रन स्कोर किए और न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप जीतने के लिए रिक्वायर थे 16 रन और वहाँ पर न्यूजीलैंड के लिए बड़ी मुश्किल अराइज होती है कि अगर वो सुपर ओवर भी टाई हो जाता है तो बाउंड्री काउंट रूल की वजह से इंग्लैंड ऑटोमेटिकली वो वर्ल्ड कप जीत जाएगी, यानी जिस टीम ने ज़्यादा बाउंड्री स्कोर की होगी वो वर्ल्ड कप जीत जाएगी। और उस सुपर ओवर से पहले न्यूजीलैंड के 16 बाउंड्रीज थी और इंग्लैंड की 24 और न्यूजीलैंड की लास्ट होप थी 16 रन्स चेस करना। और अगर ये सुपर ओवर भी टाई हो जाता है तो एक घटिया से बाउंड्री काउंट रूल की वजह से इंग्लैंड ये वर्ल्ड कप जीत जाएगी। खैर न्यूजीलैंड बैटिंग करने आती है और जिमी नीशम स्ट्राइक पर थे। फर्स्ट बॉल वाइड होती है और फर्स्ट लीगल बॉल पर नीशम डबल स्कोर करते हैं और सेकेंड बॉल पर नीशम हिट 6 और फिर नेक्स्ट 3 डिलीवरीज पर न्यूजीलैंड स्कोर 5 रन। ऑन लास्ट बॉल गप्टिल वाज ऑन अ स्ट्राइक। आर्चर की कमाल की यॉर्कर गप्टिल ने लेग साइड पर खेली और डबल रन्स के लिए भागे टू विन दिस वर्ल्ड कप, मगर गप्टिल दूसरा रन लेते वक्त रन आउट हो जाते हैं एंड इंग्लैंड वॉन देयर फर्स्ट वर्ल्ड कप। न्यूजीलैंड ने वो सुपर ओवर भी ड्रॉ कर लिया लेकिन एक बाउंड्री काउंट रूल की वजह से दे लॉस्ट, जिसकी वजह से लाखों न्यूजीलैंड फैंस विटनेस अनदर हार्ट ब्रेक। जब ये सुपर ओवर एंड हुआ सारे क्रिकेट एक्सपर्ट से लेकर फैंस को पता चल गया था कि जीत इंग्लैंड की नहीं हुई। एक टीम जो वर्ल्ड कप जीतने के लिए दरवाजे पर खड़ी है उस टीम से वर्ल्ड कप छीन लिया गया। आप सबको ये पता चल ही गया होगा कि इस कंट्रोवर्सी का स्टार्ट लास्ट ओवर की 5th बॉल से स्टार्ट हुआ जब इंग्लैंड को 2 रन की जगह 6 रन दिए गए। यहाँ बेन स्टोक्स की कोई गलती नहीं थी एज वो गलत इंटेंशन से बॉल के सामने नहीं है, बल्कि उन्होंने फेयर डाइव मारी और गप्टिल की बॉल से उनका बैट टच हुआ और बॉल बाउंड्री पर पहुंच गई। उस बॉल पर लीगल रन 5 थे बट मैच के अंपायर कुमार धर्मसेना ने उस बॉल पर 16 रन दिए विच कॉस्ट न्यूजीलैंड देयर फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप। क्या कुमार धर्मसेना ने उस मैच में गलत डिसीजन दिया या वो रूल्स ही भूल गए हो? उस मैच के एक हफ्ते बाद क्रिक इन्फो ने एक आर्टिकल पोस्ट किया जिसमें कुमार धर्मसेना कह रहे हैं कि मैं कभी इस डिसीजन का रिग्रेट नहीं करूंगा कि मैंने 2 की जगह 6 रन दिए। और आगे उस आर्टिकल में उन्होंने ये भी बताया कि बीइंग अ अंपायर उनको इस प्रेशर वाली सिचुएशन में बहुत सारी चीज़ों को ख्याल रखना था कि बॉल कब फील्डर उठा रहा है, कब नॉन स्ट्राइकर एंड पर पहुंचा रहा है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर उनसे पूछा गया कि आप कैमरास भी चेक कर सकते थे एज एन अंपायर, लेकिन उन्होंने बताया कि रन आउट, LBW और बाउंड्री चेक करने के अलावा वो कैमरास नहीं चेक कर सकते थे और उन्होंने अज्यूम कर लिया कि बैट्समैन ने एक दूसरे को क्रॉस कर लिया और इसी बात पर ICC तक ने उन्हें प्रेज किया। ऑल्दो उस वर्ल्ड कप के बाद ICC ने बाउंड्री काउंट रूल को टर्मिनेट कर दिया और ये सब करने में बहुत देर हो चुकी थी बिकॉज न्यूजीलैंड लॉस्ट देयर वर्ल्ड कप। इस स्पेशल फाइनल में कुछ अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट्स ने फैंस को शॉक में डाल दिया और ये था वो शॉकिंग पार्ट ऑफ दिस 2019 वर्ल्ड कप फाइनल। तो खैर ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करो और अगर चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे मोस्ट प्रोबेबली कल के वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।